स्वागत है साथियों आप सभी का ऑफिसर्स एकेडमी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे। आज अपने बात करेंगे फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम की। और जब से फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आई है, हमने फूड सेफ्टी ऑफिसर को जो एग्ज़ाम है, उसको ढंग से हर चीज़ को एक सिस्टमैटिक तरीके से कवर करने का प्रयास किया है। और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक नया कंसेप्ट के आधार पे कुछ चीज़ें आपके लिए लेके आए हैं। तो उनके बारे में मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना भूल मत जाना आप, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए भी बहुत है महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि एग्ज़ाम के बारे में। देखो, फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम करवा रही है आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग। और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का हमेशा से एक रूल है, मतलब रूल के इन द सेंस उसका एक ट्रेंड है। ट्रेंड भी कोई चीज़ होती है। तो एक ट्रेंड ये है कि रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बार-बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और अगर एग्ज़ैक्टली रिपीट ना हो, जैसे कोई क्वेश्चन है जो आया है और वो एग्ज़ैक्ट रिपीट ना हो, तो उसके आस-पास घूमती रहती है। मतलब वही क्वेश्चन को थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके या थोड़ा बहुत उसके आस-पास का फैक्ट्स आरपीसी सामान्यतः पूछती है। ये ट्रेंड है वो साइंस में अच्छा खासा है। और मैं इस ट्रेंड को ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये ट्रेंड ऐसा है। मेरा और सुनील खिचड़ सर का दोनों का ये मानना है कि ये ट्रेंड आरपीसी में बहुत ही ज़्यादा है। हम दोनों लोग इस पे काम कर रहे हैं, फूड सेफ्टी ऑफिस के कंटेंट पे, जब से ये वैकेंसी आई है। तो इससे पहले जो हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं उनको पता होगा कि हमने 1100 पेज की ई बुक आपको प्रोवाइड करवाई थी पार्ट बी की। 150 पेज की ई बुक हमने प्रोवाइड करवाई थी पार्ट ए की। और वो दोनों मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी है। और इसके अलावा हमने आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें हम 22 टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। 1 जनवरी से हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी और अब तक हम 8 टेस्ट उसके कंडक्ट हो चुके हैं। और जो लोग अब तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए, वो अगर अभी ज्वाइन करते हैं तो बाकी जो पहले के टेस्ट हैं वो दे सकते हैं और आगे की टेस्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। और शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो टेस्ट चल रहे हैं। तो एक बात तो ये। अब हमने देखा कि हमारा एक टारगेट था कि रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं तो उसके लिए फैक्ट्स बहुत ज़रूरी है कि आपको बहुत सारे फैक्ट्स इसके आसपास के पता होने चाहिए। क्योंकि 1100 पेज का कंटेंट जब आप पढ़ते हो तो आपको ये कंटेंट वाइड हमने इसलिए बनाया था कि सिलेबस का हर टॉपिक इसमें कवर है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है सिलेबस का जो इसमें कवर नहीं है। उस 1100 पेज में से और इसके अलावा भी अगर कोई हमसे रह गया तो उस टाइम जो कंटेंट में, तो हम वो सारी चीज़ें ट्रेंड में जो भी चीज़ें हैं वो शामिल कर रहे हैं। और इसलिए हमने वन लाइनर बनाए हैं। हम हर यूनिट के 100 वन लाइनर बना रहे हैं। और मैं आगे आपको वन लाइनर का सैंपल दिखाऊंगा, वो 100 नहीं है। एक तरीके से वो एक यूनिट के 100 वन लाइनर नहीं है, वो एक यूनिट में से कम 300 से 400 फैक्ट्स कवर करता है। तो हमारा मानना है कि जब आप अगर आप बहुत अच्छे फैक्ट्स करके जाते हो तो पेपर में उतने ही ज़्यादा सिलेक्शन के चांस है, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है। जिसको जितना ज़्यादा फैक्ट्स याद होंगे वो उतना ही ज़्यादा सिलेक्ट होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट का यहाँ ज़्यादा कोई लेना देना नहीं। कॉन्सेप्ट एक बार आपको समझ में आ गया, बाद में आपको चीज़ें याद ही करनी है, मोस्टली बहुत सारी चीज़ें है। अच्छा, मैं आपको ये बात कह रहा था कि फैक्ट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस बात को मैं प्रूफ करके आपको बताता हूँ कि कैसे फैक्ट्स हैं और हम कैसे फैक्ट्स कवर करा रहे हैं। हम 22 टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर हम कम से कम 3000 क्वेश्चन आपको तैयार करवा देंगे। तो 3000 फैक्ट्स आप वहाँ से तैयार कर लोगे। इसके बाद में हमने टेलीग्राम पे क्यूज चलाते हैं और टाइम टू टाइम में क्यूज, उसमें जैसी नए नए पर्सन होते हैं, जो नई नई चीज़ें होती हैं अपडेट होती है, वो अपडेट करते जाते हैं और उसमें क्वेश्चन डालते रहते हैं। तो हमारा टारगेट है कि कम से कम 500 क्वेश्चन हम टेलीग्राम पे, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो, वो डालें। तो अब तक हमने बहुत सारी क्यूज डाली भी है और मैं देखता भी रहता हूँ कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, लोगों को क्या चीज़ें गलत हो रही है, क्या चीज़ों को समझ में नहीं आ रही, ऐसा कुछ। तो 3500 क्वेश्चन वहाँ हो गए। इसके अलावा हम अब हर यूनिट के 100 वन लाइनर बना रहे हैं। तो 11 यूनिट है तो 1100 वन लाइनर ये होगी। और 1100 वन लाइनर में कम से कम आपको 3000 फैक्ट्स मिलेंगे। तो कुल मिला के जब आप एग्जाम में 6500 फैक्ट्स लेके जाओगे, 6500 फैक्ट। और अगर अपन टॉपिक देखें तो अगर सारे टॉपिक और हर टॉपिक को छोटा छोटा डिवाइड करके देखें, अगर मोटा मोटा, तो 100 नहीं तो आप ऐसा मान के चलो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने टॉपिक हो सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 टॉपिक हो सकते हैं। अगर आप छोटे छोटे हर लाइन को जैसे सॉल्यूशन लिखा है तो उसको एक टॉपिक मान लेते हैं, अगर ऐसे छोटे छोटे टॉपिक मानते हो तो 200 टॉपिक से ऊपर नहीं है। तो कुल मिला के आप हर जो टॉपिक है उस पर 30 फैक्ट्स रट के जा रहे हो। जैसे कोलोइड है तो कोलोइड के बारे में 30 फैक्ट्स,
अगर कोई इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ स्टॉक है तो उसके बारे में 30 फैक्ट्स। तो जब इतना वाइड आप करके जाओगे तो आपको कोई सिलेक्शन से नहीं रोकेगा और आपके बहुत ही शानदार नंबर आएँगे। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप फिर आपके आस-पास कोई नहीं होगा। सीधी-सी बात है, आप इसमें कॉन्सेप्ट ठीक है, आप समझो, ई-बुक पढ़ो, आप हार्ड कॉपी मंगवा सकते हो हमसे, हार्ड कॉपी भेज देंगे हम। उसके बाद में आपको चीज़ें रटनी पड़ेगी, ठीक है? और इसलिए मैं आपको 2 मार्कशीट दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले मार्कशीट है सुनील सर की, और ये सुनील सर आपको पता है एसीएफ हैं 26 रैंक के साथ में। आप उनको देखोगे कि तो उनके बॉटनी में 188 नंबर है। बॉटनी का जिन्होंने एसीएफ से एग्ज़ाम दिया उनको पता है कि ये नंबर कितने में से है, 200 में से। 200 में से 188 नंबर कब आते हैं? तो बहुत ही फैक्ट्स टू द पॉइंट पता हो आपको, ठीक है? जो 188 नंबर बहुत ही ज़्यादा नंबर है। आप अगर आप हिसाब से देखो तो 4-5% गलत हुए होंगे 120 में से, 4-5 मिस्टेक्स ओनली, ठीक है? तो इतने ज़्यादा उनको भी फैक्ट्स याद थे। एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे नंबर सर के थे। ये मेरी खुद की मार्कशीट है जो मैं दिखा रहा हूँ। मेरे एनवायरनमेंट केमिस्ट्री में 160 नंबर थे, ठीक है? केमिस्ट्री में 160 बहुत ही अच्छा स्कोर था। और मैं आपको कह सकता हूँ कि मेरी बीटेक है वो मैं केमिस्ट्री से मेरा जो बीटेक में ऐसी कोई केमिस्ट्री मैंने खास नहीं पढ़ी थी, पर उसके बाद मैंने जब पढ़ा तो मैंने उसको बहुत वाइड पढ़ा, बहुत ज़्यादा उसको याद किया, फैक्ट्स रटे। आरपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे, जो लगभग 1000 के करीब प्रश्न थे प्रीवियस ईयर के, सारे सारे प्रश्न मैंने किए और मैंने कुछ ट्रेंड एनालिसिस किया कि इसमें से बार बार रिपीटेड क्या हो रहे हैं, उनको बार बार रटो, उन फैक्ट्स को बार बार रटो। उसके आधार पर ऐसी तैयारी संभव हो पाई। और सुनील सर की भी मैं बात करता हूँ तो सुनील सर भी कह रहे हैं कि मैंने बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी इनसे संबंधित इतने इतने फैक्ट्स थे, बहुत ज़्यादा मेरे को याद थे, तो शायद इतने अच्छे स्कोर आया। अब हम ये वन लाइनर का सैंपल है जो हम बना रहे हैं, इस पे सुनील सर काम करें तो अब देखो, जैसे वन लाइनर है कि फर्मेंटेशन के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने फैक्ट्स आपके तैयार हो रहे हैं। पहला प्रश्न यही बनता है कि फर्मेंटेशन के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार। तो एक फैक्ट तो आपका यहीं तैयार हो गया। उसके बाद अगर आपको नाम पूछे तो 6 फैक्ट्स यहाँ तैयार हो गए आपके। 6 नाम आपको तैयार हो गए कि इनमें से कौन सा फर्मेंटेशन का प्रकार है। अगर ये आपको रटा मारा होगा तो आप कोई भी ऑप्शन आओ काट सकते हो। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन आपके 3 फैक्ट्स तैयार हो गए। ये यूनिट 2 के वन लाइनर है जो आज हमने लॉन्च किए हैं। आप हमारे ऐप पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ई बुक का, टेस्ट सीरीज़ का और वन लाइनर तीनों का। तो आप जाके आराम से उनका बेनिफिट्स ले सकते हो। इसके अलावा मैं केमिस्ट्री के वन लाइनर बना रहा हूँ। तो जैसे मैं आपको एक वन लाइनर आप इस वन लाइनर को देखो कि गोल्ड, सिल्वर, सल्फर के कोलॉइड लायोफोबिक या द्रव विरोधी होते हैं। अब देखो, पेपर में बार-बार पूछा जाता है ये कोलॉइड्स के बारे में। 10% फिक्स है कोलॉइड के ओनली। पूरा कोलॉइड इतना बड़ा है चैप्टर है, फिर भी 10 क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सा कोलॉइड होता है जो लायोफोबिक होता है, द्रव विरोधी होता है। आपको रट्टा मार रखा है आपने कि गोल्ड, सिल्वर, सल्फर ये लायोफोबिक होते हैं। ये 3 आपको फैक्ट्स पता हैं। मतलब एक वन लाइनर में आपको 3 फैक्ट्स पता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आप कोई भी ऑप्शन हो वहाँ पे कट कर दोगे बाकी ऑप्शन को, कि कोई भी और ऑप्शन है। इसी के साथ जैसे आपको ये पता है कि इंसुलिन और एल्ब्यूमिन है, ये लायोफिलिक कोलॉइड होते हैं। कुल मिला के आपको एक वन लाइनर से 5 फैक्ट्स पता चल गए। अब आपके पास में कोई भी लायोफोबिक या लायोफिलिक आता है तो 100% आप उसको एलिमिनेशन मेथड से कर दोगे। या तो डायरेक्ट ही आ जाएगा कि गोल्ड होता है वो लायोफोबिक होता है, लायोफिलिक होता है, दोनों होते हैं, या वो न्यूट्रल होता है, ऐसा कुछ। कुल मिला के आप वहाँ से उसको आराम से कर लोगे। नेक्स्ट अगर आप देखोगे कोलॉइड विलेन के बनाने की विधियाँ, तो इसमें अगर कोई भी प्रश्न आए कि जो पेप्टाइजेशन मेथड है वो किस प्रकार का मेथड है, कंडेंसेशन है, डिस्पर्जन है, इनमें से कौन सा मेथड कंडेंसेशन में आता है, तो आप कोई भी प्रश्न इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो एक वन लाइनर से। तो मैं कहने का कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि आप मैक्सिमम फैक्ट्स याद कीजिए। 1100 पेज आपको जो कंटेंट ई बुक का है उसको मैक्सिमम यूज़ कीजिए। उसका जितने ज़्यादा उसमें से फैक्ट्स हो। अब बहुत सारे लोग इस बात पे एग्री नहीं होंगे, ये कहेंगे कि सर कॉन्सेप्ट भी होता है। पर कॉन्सेप्ट होता होगा, रिटन एग्जाम में कॉन्सेप्ट नो डाउट मैटर करता है और बहुत सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, पर समझने के बाद में आपको रट्टा होना चाहिए। समझने की चीज़ें बहुत ही कम है, ठीक है? आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी है, उसके बाद याद करनी है डायरेक्ट कि ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊँ कि थर्मोकेमिस्ट्री है। थर्मोकेमिस्ट्री ज़रूर थोड़ी बहुत समझने की है कि उसमें एस लो कैसे काम करता है, अगर ग्रेफाइट से डायमंड बनता है, तो अपने जो हीट समीशन का जो नियम है, वो कैसे काम करता है, वो आपको कभी मैं टॉपिक को यूट्यूब पे वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगा जो टॉपिक समझने के लिए। एक्ज़ोथर्मी कैसे डिटेक्ट करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन-सी होती है, उसमें कैसे प्लस माइनस हीट का साइन अपने देखते हैं। ये जो चीज़ें समझने की है वो ठीक है, पर बहुत सारी चीज़ें रटने की भी है। तो उनको रटो और उनको आगे ऐसे ही काम होगा। तो
इस तरीके से आप करते रहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से ये बात खत्म करना चाहूँगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था टेलीग्राम पे कि एंडोसल्फान है, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट 1 जो उसमें मैंने दी थी कि स्टेटमेंट ये थी कि वो एक पेस्टिसाइड है जो माइट्स को और पेस्ट जो है दोनों को कंट्रोल करता है। एक स्टेटमेंट ये थी। दूसरी स्टेटमेंट उसमें थी कि एंडोसल्फान है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत। और तीसरी स्टेटमेंट उसमें ये थी कि जो एंडोसल्फान है वो ओनली जो है पेस्ट को कंट्रोल करती है, माइट्स को कंट्रोल नहीं करती। ये 3 स्टेटमेंट उसमें दे रखी थी। अब जो मैंने क्वेश्चन डाला और बहुत सारे लोगों को गलत हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आते। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल लेना देना नहीं है। आप एनवायरनमेंट का पेपर उठा के देखें, डायरेक्ट मिलेगा आरपीसी में। यूपीएससी 2020 का प्रश्न देखें प्रीलिम्स का, डायरेक्ट एंडोसल्फान इतना इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ में रहता है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है उसे स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत। ठीक है, पेस्टिसाइड है बहुत ही खतरनाक तरीके से, जो एक बार अगर इन्वायरमेंट में आ जाता है तो कई साल रहता है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन आपको पता है पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए होता है। ऐसे पोल्यूटेंट्स जो इन्वायरमेंट में आते हैं और कई साल तक रहते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया उसको। और तो ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको फैक्ट्स रटने पड़ेंगे कि स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत बैन है, बिल्कुल बैन है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया, बिल्कुल बैन किया है। ये एक पेस्टिसाइड है, बिल्कुल ये भी बात, तो सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में होने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ आप ज़रूर करें। और आप वन लाइनर और कंटिन्यू तैयारी करते रहें टू द पॉइंट। हम आगे से वन लाइनर, 1 यूनिट के हमने वन लाइनर जारी किया, जल्दी हम दूसरी यूनिट के भी वन लाइनर जारी कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।